महासागर दोस्तों, इसके ऊपर मैं जितने भी वीडियो बनाऊं उतने कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज, दुनिया का ज्यादातर हिस्सा महासागर ही तो है। लेकिन दोस्तों, इस महासागरों के भीतर छुपी है एक अलग, अज्ञात, अविश्वसनीय दुनिया, और इतिहासकार, गोताखोर, वैज्ञानिक और एडवेंचरस लोगों ने खोजी। इस दुनिया को हमारे देखने भर से हमारा दिमाग चकरा जाता है। तो चले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समुद्र की ऐसी गहराइयों में, ऐसी दुनिया में आपको ले चलते हैं जिसके ऊपर विश्वास करना आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो मैं हूं ऋतिक, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। तो चले शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नीमो से पॉइंट नीमो पृथ्वी पर की सबसे रिमोट जगह है, यानी कि यह जगह किसी भी और इंसान से या किसी भी और जमीन से सबसे ज्यादा दूर है। यह पॉइंट साउथ पैसिफिक ओशन में है, और अगर यहाँ पर आप खड़े होंगे तो यहाँ से सबसे नजदीक मैनालैंड होगी, आपसे करीब 2688 किलोमीटर दूर, यानी कि करीब 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, जो है ईस्टर आइलैंड, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के चिली देश का एक आइलैंड है। पॉइंट नीमो से चारों दिशाओं में जमीन इतनी दूर है कि पॉइंट नीमो पे अगर आप खड़े होंगे तो आपसे सबसे करीबी कोई इंसान अगर होगा तो वो होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पॉइंट नीमो से 400 किलोमीटर ऊपर आकाश में है, और 400 किलोमीटर बहुत ज्यादा पास होगा। 2000 किलोमीटर अगर आप साइडवेज जाएंगे तो, और इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है पॉइंट नीमो, और नीमो का मतलब होता है नोबडी। अब दोस्तों, दुनिया के इन बड़े समुद्रों के बीच हमें जो भी बीहड़ इलाके मिले, वहां पर भले इंसानी बस्ती मौजूद हो या ना हो, लेकिन समुद्री कीचड़्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट नीमो की खास बात यह है कि इसके आसपास समुद्र में भी हमें किसी भी टाइप के जीव भी देखने को नहीं मिलते हैं। जी हाँ, पॉइंट नीमो के आसपास पूरे ओशन में आपको मछली या कोई भी समुद्री जीव भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट नीमो से शुरू करके बड़ा सा एक रोटेटिंग करंट इसके आसपास घूमता है, जिस वजह से यहाँ पर मछलियों के लिए भी कुछ खास खाना है नहीं, जिस वजह से यहाँ पर मछलियां भी नहीं पनपती हैं। अब दोस्तों, ये जगह क्योंकि किसी भी इंसानी बस्ती से इतनी दूर है, इसलिए वैज्ञानिक इसका उपयोग करते हैं। रिटायर्ड हो चुके सैटेलाइट को गिराने के लिए स्पेस से खराब सैटेलाइट जो हो जाती है, उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए इसी जगह पर गिराया जाता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब रिटायर्ड हो जाएगा तब उसे भी यहीं पर लाकर गिराया जाएगा। और पॉइंट नीमो आखिरी बार साल 1992 में खोजा गया था। हालांकि इतने बड़े पैसिफिक ओशन के बीच इस पॉइंट नीमो को खोजना ऐसा ही है जैसे हम समुद्र में गोताखोरी करते वक्त किसी स्पेसिफिक रेयर जाति की मछली को ढूंढ लें। जी, पॉइंट नीमो वैसे भी बहुत छोटी जगह है, और इतनी वीराने में भी, इसलिए पैसिफिक ओशन में इसे ढूंढना एक बड़ी बात थी। नंबर 2 सेंटलिन आइलैंड, ये है समुद्र के बीच वर्ल्ड का सबसे डेंजरस आइलैंड, जिसकी जमीन पर कोई पहला कदम रखे उससे पहले ही उसकी मृत्यु होना लगभग निश्चित है। और यह खतरा यहाँ के जंगली जीव या जहरीली हवा के कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले इंसानों से है, जिन्हें इंडिजिनस लोग यानी कि सेंटिलस कहा जाता है। और ये लोग इस आइलैंड पर हजारों सालों से, यानी कि एंशियल्स टाइम से रह रहे हैं, और ये किसी भी आउटसाइडर को वेलकम नहीं करते हैं। उनके लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, और वहां पर कोई भी पहुंचे उसे खत्म कर देते हैं, चाहे कोई हेलीकॉप्टर ही वहां उतरने की कोशिश क्यों ना करे। इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का विस्तार न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर जितना है, और यह आइलैंड इंडियन ओशन में मौजूद है। इतना ही नहीं, यह आइलैंड भारत का हिस्सा है। जी हाँ, यह भारत ही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने शायद ही इंडिया का या वर्ल्ड का नाम सुना होगा। जी हाँ, ये जिस देश में रहते हैं उसके बारे में ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये देश और दुनिया से कट ऑफ है, जबकि ये अपने पड़ोसी पॉपुलेटेड आइलैंड से सिर्फ करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और इनसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट हमने किए, लेकिन वो सारे एफर्ट्स फेल हो गए। वैसे यहाँ पर इंडियन मिलिट्री ने 3 मील का पेट्रोलिंग जोन स्थापित किया है, लेकिन अगर इस आइलैंड के करीब कोई भी भटकता हुआ मिल जाए तो सीधा उनका स्वागत भयंकर तीर और भालों से किया जाता है। यह आदिवासी तीर और भाले चलाने में एक्सपर्ट है। यह आइलैंड ऑलमोस्ट जंगल एरिया होने के कारण, यहाँ के एग्जिटल एरिया होने के कारण यहाँ के एग्जैक्ट पॉपुलेशन काउंट करना इम्पॉसिबल है,
क्योंकि हमारी सरकार या सरकार का कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति यहां तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन कुछ बार हेलीकॉप्टर से इस द्वीप के आसपास हमारी सरकार ने कुछ विशेषज्ञों को भेजा था और उन्होंने इस द्वीप की और वहां के लोगों की यह ली गई तस्वीरें हैं। लास्ट टाइम साल 2018 में एक क्रिश्चियन मिशनरी लड़का था जिसका नाम था जॉन एलन, जिसने इस आइलैंड पर जाने की जुर्रत की थी, लेकिन इन आदिवासियों ने इस अमेरिकन लड़के को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद से वर्ल्ड का कोई भी एडवेंचर से एडवेंचर करने वाला इंसान भी इस जगह पर जाने की सोचता भी नहीं है। और ये पूरा आइलैंड इंडियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के द्वारा प्रोहिबिटेड किया ये आइलैंड ही उनकी दुनिया है। उन्हें ना तो दुनिया के बारे में पता है, ना ही भारत देश के बारे में, और ना ही उनके पास आए अंडमान निकोबार टापू के बारे में। उनको मिलिट्री क्या है, अमेरिका क्या है, गैजेट्स क्या है,